friends, welcome to my YouTube channel. I am again here with very important topic, which is the system of units, which is the topic of your plus one class of physics. And in this topic we will study about the systems of units means के units के अलग अलग सिस्टम कौन से हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है, तो हम सबसे पहले यूनिट को पढ़ेंगे। यूनिट है क्या? वैसे हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में कहें तो यूनिट क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे लेंथ है, लेंथ को मैंने रिप्रेजेंट करना हो 2 मीटर, तो 2 क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मीटर क्या है, इसका यूनिट है। ओके, तो यूनिट जो है इसे अंडरस्टैंड तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना, कि लेंथ जो है वो 2 मीटर है, मतलब मीटर इसमें यूनिट है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डेफिनेशंस पहले हम इसकी देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम उसको वाइडली एक्सप्लेन करेंगे। तो यूनिट है क्या, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, तो किसी क्वांटिटी को अगर हमने क्या करना है, मेजरमेंट करनी है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी दैट यू नो कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, measurement of any physical quantity that involves the comparison, okay, that involves the comparison with a certain basic internationally accepted reference standard, okay, called unit। okay, तो अगर हमने यूनिट को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमने मेजरमेंट करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कंपेयर करना पड़ेगा। किसके साथ? मैं एग्जांपल से कराऊंगी, इसको कंपेयर करना पड़ेगा विद द सर्टेन बेसिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। ओके, जैसे हमने क्या देखा कि जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ के स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो 1 मीटर रखे गए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो 1 मीटर लेंथ सपोज कर लो, मैंने डिफाइन कर ली कि इतनी लेंथ 1 मीटर है। ओके, तो मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, कोई रॉड है, ठीक है, ये भी उसकी लेंथ हमने मेजर करनी है। सपोज कर लो ये क्या है जी, इसकी 2 टाइम्स है, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी कि L जो है, ठीक है, वो 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स किसके? उसके जिसको मैंने स्टैंडर्डली पहले एक्सेप्ट किया है, पहले चूज किया है। तो मैंने स्टैंडर्ड चूज किया है 1 मीटर, जो क्या है, इसके इक्वल है। तो लेंथ 2 टाइम्स है इसके, दैट मीन 2 टाइम्स है मीटर के। ओके, 2 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, और यू कैन से ओनली मीटर। ओके, तो दैट मीन यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होंगे हमारे पास, मतलब क्या है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हम हर क्वांटिटी के यूनिट को डिफाइन करेंगे कि हमने स्टैंडर्डली लेंथ को मीटर में लेना है या टाइम को सेकेंड्स में लेना है, सो ऑन। ओके, देन उसके अकॉर्डिंगली हम अगर कोई मेजरमेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि कोई मेजरमेंट अगर जैसे टाइम की मेजरमेंट की तो वो कितने टाइम्स है 1 सेकेंड के, ठीक है, सपोज कर लो मैंने 1 सेकेंड क्या किया, स्टैंडर्ड मान लिया, तो 1 सेकेंड के वो कितने टाइम्स आ रहा है। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये टाइम की मेजरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ 1 सेकेंड या 1 मीटर ये क्या है, हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। ओके, देन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि हम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं, दैट यू नो कि हम सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन क्या है कि अगर हमें क्या करना है, अब सिस्टम बनाना है, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर उनके यूनिट हमने डिफाइन कर दिए या उनके यूनिट हमने क्या कर दिए, एक फिक्स कर दिए, तो हमारे पास सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट भी बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो है जिनको हम सबको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने इस तरह से क्या बनाए, सिस्टम बनाए यूनिट के। तो देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास
CGS सिस्टम। ओके, तो नाम से ही क्लियर होता है, ठीक है। CGS एक्चुअली these are based upon the fundamental quantities। ओके, तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ये हमारे पास ये सिस्टम बने हुए हैं। तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियोस में, कि हम, हाँ, कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है वो क्या होती हैं या ड्राइव्ड क्या होती हैं, वो हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, कुछ एग्जांपल्स भी की थी हमने उनकी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये सिस्टम बनाए गए हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास CGS सिस्टम। CGS मीन्स दैट इज एक्चुअली C मीन्स सेंटीमीटर, ओके, G मीन्स ग्राम एंड S मीन्स सेकेंड। वो सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे, वो सिस्टम हमारे पास CGS सिस्टम होगा। ओके, सिमिलरली वी हैव FPS सिस्टम, okay, that is actually foot, that is a pound and that is a second। okay, जिसमें हम लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे, तो वो सिस्टम हमारा FPS सिस्टम बन गया। सिमिलरली वी हैव थर्ड सिस्टम दैट इज MKS सिस्टम, जिसमें हम मास को, सॉरी, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ओके, जो लेंथ है उसको मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में मेजर करेंगे, दैट इज द MKS सिस्टम। ओके, तो वैसे तो ये तीनों सिस्टम ही बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट हमने क्या देखा कि हमने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया जो क्या है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया, ठीक है। और स्टैंडर्ड सिस्टम जो था उसको हमने SI सिस्टम का नाम दिया। ओके, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक्चुअली इसको, ये सिस्टम जो है, ठीक है, तो इसका जो SI की फुल फॉर्म बनती है दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनली यूनाइट, ठीक है जी। ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा SI सिस्टम बना, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम हमने बनाया, दैट इज द एक्चुअली स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट व्हिच इज वाइडली एक्सेप्टेबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो देख लेते हैं कि हमने SI सिस्टम जो है इसमें कितनी क्वांटिटीज को रखा और कौन सी क्वांटिटी के क्या स्टैंडर्ड यूनिट रखे गए। ओके, तो एक्चुअल में जो MKS सिस्टम है दैट इज कंटेन्ड इन द SI सिस्टम। ओके, SI सिस्टम में MKS सिस्टम को लिया प्लस कुछ और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हमने इसमें ऐड अप किया, तो इससे हमारा एक सिस्टम बना विच इज नोन एज द SI सिस्टम। ओके, जो हम यहाँ एक वाइडली इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। ओके, तो SI सिस्टम क्या सिस्टम है? SI सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे हैं। ओके, और कौन सी जो क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, उसके हमारे पास SI सिस्टम में यूनिट क्या है। ओके, तो फर्स्टली हमने जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी SI सिस्टम में रखी दैट इज द लेंथ, दैट यू नो दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसके यूनिट जो है वो मीटर जो है डिसाइड किए गए। ओके, और जो मास है हमारे पास सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, जिसके यूनिट जो है SI सिस्टम में किलोग्राम रखे गए। ठीक है जी। देन थर्ड क्या है हमारे पास, दैट इज द टाइम। टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी हैविंग स्टैंडर्ड यूनिट seconds। Then fourth one, that is the current, having that is also the fundamental quantity having unit ampere। Then fifth one, that is the temperature। ओके, तो जिसमें हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन रखे। ओके, सिक्स्थ वन, that is the luminous intensity। ठीक है, luminous intensity, जिसके जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमने कैंडला रखे। ठीक है, जिसका सिंबल हम CD भी डाल देते हैं। देन नेक्स्ट इज द that is the quantity or amount of matter, or you can say quantity of matter, that is the amount of matter, जिसके यूनिट जो है हमने क्या रखे, मोल रखे।
ओके, दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज मोल। तो ये है हमारे पास हमारी एसआई सिस्टम में 7 फिजिकल क्वांटिटीज जिनके हमने जो ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिसाइड किए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है इनको डिसाइड करने के लिए हमारे पास क्या है कि कुछ नॉर्म्स रखे जाते हैं कि हमने कौन सा यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड लेना है। तो क्या है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम देखते हैं यूनिट की कि वो स्टैंडर्ड बनेगा या नहीं, कि जो यूनिट है वो ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, वाइडली एक्सेप्टेबल हो। एंड क्या देखते हैं कि वो यूनिट जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको मेजर करना इजी हो। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा कि हमने एसआई सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें हमने जो ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखा, जिसके हमने ये वाले यूनिट जो है वो डिसाइड किए। एक्चुअली ये यूनिट क्यों डिसाइड किए, एमकेएस सिस्टम को इसमें क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि अगर आप ये देखोगे ये एमकेएस सिस्टम ही है हमारा। एमकेएस सिस्टम को इसमें क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि हमारे पास इस सिस्टम से अगर हमने कन्वर्जन करनी है सीजीएस सिस्टम में या किसी और सिस्टम में, तो वो कन्वर्ट करना बड़ा ही ईजी है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमने एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में मूव करना है तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं, तो दैट इज चेंज बाय 100। ओके, देन किलोग्राम से ग्राम बनाने हैं 1000 से, है ना। तो ये थोड़ा सा सिस्टम इजी है, इसलिए ये वाइडली एक्सेप्टेबल सिस्टम है। तो दैट इज एसआई सिस्टम हैविंग 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड हैविंग दीज यूनिट्स। ओके, देन इनके अलावा, इन 7 के अलावा इसमें हमारे पास 2 और जो यूनिट्स हैं वो ऐड किए गए, जो क्या है कि इसमें मेजर नहीं हो सकते थे। देन दीज आर आल्सो नोन एज द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, तो जो 2 यूनिट हमने ऐड किए, ठीक है जी, दीज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ही यूनिट है ऐसे सप्लीमेंट्री यूनिट। ये किस किस क्वांटिटी के हैं वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट वन इज द एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल नाम से क्लियर होता है कि प्लेन मीन्स दैट इज अ 2 डायमेंशनल। ओके, प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल, जो आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हो, जो आप ऐसे शो भी करते हो कि लेट्स से दैट इज अ पॉइंट, ठीक है, और अ पार्टिकल, okay, which reaches at another point A, okay, in some time t, let's say t, okay, then let's say that is the arc, okay, that pa arc is s से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा s। ठीक है, तो डेल्टा s कर लीजिए, s कर लीजिए, ठीक है, दैट इज द सेम थिंग। ओके, देन क्या है कि अगर r हमारे पास रेडियस है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो थीटा जो है आर्क अपॉन रेडियस मतलब दैट इज पी ए आर्क, दैट इज एस बाय आर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट जो है वो थीटा रखे गए। ठीक है, बिकॉज वैसे तो आपको पता ही है कि ये दोनों आर्क और रेडियस दोनों क्या है, लेंथ है। अगर ये दोनों लेंथ है तो इनके कोई भी डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली थीटा इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स दोनों क्या है, लेंथ है, आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, दैट्स व्हाई थीटा इज बेसिकली द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देन सेकंड वन जो हमारे पास आया, दैट इज द सॉलिड एंगल। ओके, एक्चुअली ये है क्या, सॉलिड एंगल को हम बोर्ड पे ऐसे नहीं शो कर सकते। एक्चुअली दैट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। ओके, जैसे मैंने एक रबड़ की बॉल ली, ठीक है, उसका मैंने एक पीस बाहर निकाल दिया। जैसे हमने वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन तो आप सबने खाया होगा, ठीक है, तो वाटरमेलन का हमने क्या किया, सेंटर से कट लगा के कुछ पीस बाहर निकाल दिया, तो वो कुछ एरिया हमने क्या कर दिया, उसका बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो वो उसको रिमूव करने के बाद सेंटर में बचेगा। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज अ सॉलिड एंगल। ठीक है, जिसको बेसिकली हम ओमेगा सिंबल जो है, ठीक है, इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा। ओके, इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा। ओके, देन ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि वो जो हमारा इतना जो हमने सपोज कर लो ये कट आउट एरिया है हमारा। ओके, तो ये कट आउट एरिया जो है हमारा, ठीक है जी, वो एरिया देख लेंगे कितना है। ठीक है, डी ए। ओके, डी ए मीन स्मॉल एरिया। ओके, वो कट आउट एरिया कितना है वो देख लेंगे। ठीक है जी, और अगर ये रेडियस था हमारा, ठीक है, तो रेडियस का क्या कर देंगे, स्केयर। ठीक है, तो जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ हमारा सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया अपॉन आर स्क्वायर।
Okay, solid angle, that is omega. Omega is equal to dA upon r square, means that cutout area upon square of radius. Okay, that will give you the solid angle. Okay, तो क्या देखते हैं कि एरिया अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज अगेन एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दैट इज आल्सो द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ओके, तो इसके जो यूनिट है, ठीक है, प्लेन एंगल के, दैट यू नो हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं. वैसे तो ये इसको आप यूज करते ही हो, ठीक है, प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं. और जो हमारे पास सॉलिड एंगल है, इसके जो यूनिट है वो क्या है, स्टेरेडियन है. ओके, सॉलिड एंगल के यूनिट स्टेरेडियन और प्लेन एंगल के यूनिट क्या है, हमारे रेडियन है. ठीक है जी, तो ये था हमारा एसआई सिस्टम. ठीक है जी, जिसमें हमने 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़े हैं. और इस सिस्टम को लर्न कीजिएगा. That is very important question also, very important topic also of your +1 class. Okay, तो इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके जो मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स मेजरमेंट के, लेंथ मेजरमेंट के मेथड जो है, इनडायरेक्ट मेथड, वो हम वाइडली स्टडी करेंगे. तो तब तक के लिए हमारे वीडियोस की वेट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपको हमारे किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, तो अपने डाउट को आप क्वेरीज में, अपनी क्वेरीज जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. ठीक है जी, तो वेट कीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो की. देन हम बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ आएंगे. थैंक यू.